स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडर प्रेडिक्शन में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फिबोनाची सीरीज इन स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो मैं कैसे फिबोनाची स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिबोनाची के बारे में एक ग्लिम्स देना चाहूँगा। तो फिबोनाची क्या है? तो फिबोनाची सीरीज एक फिबोनाची एक साइंटिस्ट थे, एक इटालियन साइंटिस्ट, जिन्होंने एक सीरीज का डिस्कवरी किया था जिसे हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि प्रेसिडिंग नंबर का जो दो सम होता है उससे नेक्स्ट नंबर आता है। जैसे 1+1 2, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 2+1 3। ठीक है। तो इससे जान के हमें क्या फ़ायदा होगा? तो देखिए, फ़ायदा कुछ नहीं है, हमें बस दो चीज़ें जानना है कि गोल्डन रेशो क्या होता है। तो गोल्डन रेशो ये होता है कि फिबोनाची सीरीज़ में जब हम किसी भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर को डिवाइड करते हैं पहले नंबर से दूसरे नंबर पे, तो जो डिवीजन का जो रिजल्ट आता है वो 1.6 आता है। कोई भी नंबर आप पकड़ लीजिए, जैसे 8/3, तो आपको मिलेगा 1.6। टू ड्यू तो यही उससे बोलते हैं हम गोल्डन नंबर। तो इसका सिग्निफिकेंस नेचर में भी हमें देखने को मिलता है। जो भी सीड्स होते हैं उसका जो अगर आप ज्योमेट्री देखोगे, स्पाइरल ज्योमेट्री, वो फिबोनाची सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। इवन सनफ्लावर का जो पेटल्स होता है उसे भी फिबोनाची सीरीज रिप्रेजेंट करता है। तो इसका रिप्रेजेंट अगर नेचर में दिखता है तो हमारा ट्रेडिंग में भी दिखता है। तो ये अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक टूल दिखेगा, जिसे फिबोनाची सीरीज के फिबोनाची टूल कहते हैं। तो इस टूल का क्या सिग्निफिकेंस है और इसे मैं कैसे यूज़ करता हूँ, आइए चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये है बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक डाउन ट्रेंड था। यहाँ से यहाँ से एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड था, हमें पहले डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मिल चुका है। तो अब डाउन ट्रेंड मिलने के बाद क्या, जब भी आपको इस डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट मिले, लाइक जैसे यहाँ पे मिला, और मार्केट एक डायरेक्शन में रैली करे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट जिगजैग पैटर्न में मतलब ऊपर जाता है या नीचे जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि मार्केट एक ही लाइन में ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये चार्ट नेचर के अगेंस्ट है। इसका मतलब क्या होगा? या तो मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे कहीं कोई भी फॉर्मल रेजिस्टेंस के पास, या फिर एक पुल बैक देगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें तो ट्रेंड कैप्चर करने से मतलब है। तो यहाँ पर हमारा फिबोनाची टूल काम आता है। ये हमें बताएगा कि मार्केट कहाँ तक रिट्रेसमेंट लेता है और इस हिसाब से हम कैसे ट्रेड करेंगे। तो तो अभी मैं फिबोनाची टूल ड्रॉ करता हूँ। फिबोनाची टूल हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये इसे सेलेक्ट कर लेंगे। जो इसका लोअर पॉइंट होगा, यहाँ से पकड़कर हम जो भी इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा हम वहाँ तक इसे रख लेंगे। हम ये चार्ट को अभी फिलहाल इग्नोर करते हैं। ओके। तो ये रहा, यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट बैक करना स्टार्ट किया। तो जो मैंने आपको गोल्डन नंबर बताया था, 1.61, तो अगर आप परसेंट, ये अभी परसेंटेज में, लेकिन अगर आप सेम नंबर देखोगे तो ये इस जोन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा जोन? ये 50 से 61.80 वाला जोन। यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस होता है कि ये पुल बैक दे दे वापस। तो मैंने जैसा बोला, हमारा कंडीशन हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला, डाउन या फिर अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमें हमारा डाउन या अप ट्रेंड हमें मिल चुका है। हमारा पहला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ। दूसरा मैंने कहा था कि मार्केट एक लाइन में दौड़ना चाहिए। तो ये रहा मार्केट का वन साइडेड मूव हमें मिल चुका है। अब मार्केट पॉज लेके जहाँ भी रुकेगा, हमें हमारा सेकंड लेवल जो है 61.80, हमें यहाँ पे वेट करना है। तो मैं यहाँ पे एंट्री कैसे करता हूँ? तो यहाँ पे मेरे पास एंट्री के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होगा कि हम इस लेवल पे एक कंफर्मेशन कैंडल क्या होगा? अगर ये नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है और मैं चाहता हूँ कि ऊपर जाए, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का हमें वेट करना होगा। तो यहाँ पर हमारा ये ग्रीन कैंडल है, इसे, ये रहा हमारा ग्रीन कैंडल। तो ये रहा हमारा ग्रीन कैंडल। तो ये ग्रीन कैंडल ने क्या किया, हमें कंफर्मेशन दे दिया। तो जैसे ही हमें इस ग्रीन कैंडल से कंफर्मेशन दिया, हमारा नेक्स्ट एंट्री पॉइंट होगा इसके रीटेस्टिंग पे, और हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका आधा। ये बॉडी है जी, यहाँ पे जो भी कैंडल बनेगा उसके बॉडी का आधा।
आपको बॉडी और इसके बारे में, वीक के बारे में पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो तो इसके बॉडी का आधा हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। हमारा एंट्री पॉइंट होगा अराउंड दिस। हम इससे जितना पास में, हमें ये तो नहीं पता होगा कि ये कितना पास आएगा। तो हम हमारा एंट्री पॉइंट होगा 50% लेवल के आसपास। जब ये 50% लेवल के पास आए, हमें यहाँ पर एंट्री करना है। एंट्री मीन, तो यहाँ पर 50% लेवल ये हमारा ये रहा। तो इसके पास आया कोई भी, हाँ देखिए हमारा एंट्री यहीं पे हो चुका है, ठीक है। अब हमें वेट करना है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इसका हाई। एक्चुअली ये पहला टारगेट होगा हमारा, ये हाई। ये एंट्री रिस्की होता है, बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस होगा तो बहुत छोटा। ये होगा हमारा पहला एंट्री, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इसका हाई। और अगर आप मतलब, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लॉट्स है तो आप और भी ट्रेल कर सकते हैं, लेकिन जैसे वीकली एक्सपायरी होता है तो उस हिसाब से हमें लेना होगा। बैंक निफ्टी के लिए हम मंथली एक्सपायरी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टारगेट, ये हो गया मेरा फर्स्ट एंट्री। अब मेरा सेकेंड एंट्री क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं चार्ट क्लियर कर लेता हूँ। तो मेरा जो सेकेंड एंट्री होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे गई। एक मिनट, चार्ट क्लियर कर लेता हूँ। ओके, तो सेकेंड एंट्री क्या होगा? जब इस हाई का ब्रेकआउट होगा, जो हमने फिबोनाची टूल ड्रॉ किया था, जब इसके हाई का, जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा, तो हमें उसका जो नेक्स्ट कैंडल होगा हमें उसे तुरंत एंट्री करना है, या फिर अगले दिन की ओपनिंग का एंट्री होगा। और जैसा कि मैंने बताया था, जो बॉडी का आधा होगा वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो ये हमारा एंट्री स्टॉप लॉस। आप देखिए हमें पूरा ट्रेंड कैप्चर करने मिला, ये देखिए हमें पूरा ट्रेंड मिल गया अगर आप होल्ड करते हैं तो। अच्छा, हम थोड़ा पास्ट के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। मैं थोड़ा पीछे का चार्ट देख लेता हूँ, हम पीछे भी देखेंगे। तो ये रहा। देखिए हमारा पहला कंडीशन क्या था? हमारा पहला कंडीशन ये था कि हमें डाउन ट्रेंड चाहिए। ये रहा डाउन ट्रेंड। अब हमारा प्रोसेस क्या था दूसरा? कि हम यहाँ से फिबोनाची टूल ड्रॉ करेंगे, और इसके लो से लेके जहाँ तक हाई का हम एक हमारा फिबोनाची टूल ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद देखिए ये जो रिट्रेसमेंट आया है ये वाला, आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो रिट्रेसमेंट आया है ये एग्जैक्टली हमारे गोल्डन जोन से बाउंस बैक हुआ है, ठीक है। ये हमेशा, फिर ये फिबोनाची टूल का खासियत होता है। तो ये एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हमारा गोल्डन रेशियो, या फिर हमारा गोल्डन जोन से ही बाउंस बैक हुआ। तो हमारा सेटअप का एंट्री क्या कहता है? तो हमारे पास अभी यहाँ पे दो तरह का एंट्री अवेलेबल है। पहला एंट्री होगा, हमें कंफर्मेशन कैंडल चाहिए। तो अगर ये नीचे आ रहा है, रिट्रेसमेंट ले रहा है, तो हमारा हमारा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट करना चाहिए। तो हमें ग्रीन कैंडल मिला, हाँ हमें ये वाला ग्रीन कैंडल मिला। तो मैंने कहा था नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या होगा? 50% लेवल के पास। तो और हमारा टारगेट, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? पहला टारगेट तो हमारा फिक्स है कि डे हाई होगा। मतलब उस जहाँ से हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया है उसका जो हाई होगा वो हमारा टारगेट होगा। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? जो भी जो भी हमारा जो ग्रीन कैंडल होगा, या फिर इसे हम सिग्नल कैंडल बोल सकते हैं, उसके बॉडी का आधा, उसके बॉडी का आधा का आ रहा है 50% लेवल के पास, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम इसके जितना पास एंट्री ले सके ग्रीन कैंडल के, जो हमारा सिग्नल कैंडल है उसके पास लेंगे। और उसके बॉडी का आधा हमारा स्टॉप लॉस होगा, इसके बॉडी का आधा हमारा स्टॉप लॉस। और ये देखिए हमें अपना पहला टारगेट यहाँ पे मिल चुका है। अब मैंने जो दूसरा मेरा एंट्री का, एक्चुअली एंट्री रिस्की होता है बट इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा होता है। अगर आप बहुत देर मतलब बहुत ज़्यादा होल्ड करते हो उस ट्रेड को, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है इन केस ऑफ ओनली मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये स्ट्रेटेजी सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके लिए हमारे पास और भी स्ट्रेटेजी है, लेकिन बैंक निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए या फिर स्टॉक्स में हम ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं। हमारा सेकंड एंट्री पॉइंट क्या होगा? जैसे हमें ब्रेकआउट मिले, तो ये देखिए हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। अभी हमारा एंट्री, मैंने कहा था ब्रेकआउट मिलते ही नेक्स्ट कैंडल पे ही नेक्स्ट दिन आके हमें एंट्री कर लेना है। तो ये यहाँ पे इसके आसपास हमारा का एंट्री है। और मेरा स्टॉप लॉस कहा था मैंने इसका आधा, इस आधा। आप देखिए हमें कितना पॉइंट मिला है। लाइक हम कैसे ट्रेल करें? अगर हम कैंडल टू कैंडल ट्रेल करें, कैसे भी ट्रेल करें, अगर मैं कैंडल टू कैंडल भी ट्रेल करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस इस किसी कैंडल ने मारा है। कहाँ पे? यहाँ पे। मुझे पूरा ट्रेंड कैप्चर करने मिल गया। अगर मैं कैंडल टू कैंडल ट्रेल करूँ या फिर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर ट्रेड करूँ,
तो अगर मैं कैंडल के कैंडल टू ट्रेल करूँ तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेल करूँ तो 1:3, 1:4, 5, 6 हम जितना चाहे उतना ट्रेल कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा स्ट्रेटेजी ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसे हम स्टॉक्स में और सिर्फ बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑप्शन। निफ्टी में मंथली एक्सपायरी नहीं हो रहा है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, बट एक्सपायरी वॉलेटिलिटी से आप शायद उस ट्रेड में बने नहीं रह पाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये स्ट्रैटेजी आप बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक्स में इसका विन रेट और भी ज़्यादा है। तो ऐसे ही स्ट्रैटेजीज को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले दिनों में मैं और भी ऐसी स्ट्रैटेजीज और ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।